देर रात करिश्मा काम से घर लौट रही थी। घड़ी में रात के 11 बज चुके थे। ऑफिस से छुट्टी करते करते इतनी देर हो गई थी कि अब सड़कें भी लगभग खाली नजर आ रही थी। कई गाड़ियां पास से निकली लेकिन कोई रुकी नहीं। करिश्मा ने पसीने से भीगे माथे को पोंछा और थोड़े चिड़चिड़ेपन से बोली, हे भगवान, इतनी देर कर दी काम में। अब मम्मी अकेली घर पर बैठी चिंता कर रही होंगी। तभी उसने दूर खड़े एक ऑटो वाले को जोर से आवाज दी, अरे ओ भैया, राजीव चौक चलोगे? ऑटो वाला आंखें छोटी करते हुए बोला, इतनी रात को 200 रुपए लगेंगे। करिश्मा ने कुछ देर उसे घूरा और भौहें सिकोड़ते हुए कहा, क्या भैया, दिन में तो 100 रुपए में ले जाते हो, अब दोगुना क्यों? ऑटो वाला हंसते हुए बोला, रात का वक्त है, रिस्क है, अगर जाना है तो बैठो, वरना आगे देख लो। बेबस करिश्मा ने बैग कसकर पकड़ा और ऑटो में बैठ गई। रास्ते में ऑटो बाहर देखते हुए उसके दिमाग में पिछले 2 सालों की तस्वीरें घूमने लगी। वो अतीत की यादें 2 साल पहले उसके पिता की हार्ट अटैक से अचानक मौत हो गई थी। घर में सब कुछ बदल गया। मां बीमार रहती, छोटे भाई की पढ़ाई का खर्चा और रसोई का बोझ, ये सब 18 साल की नन्हे कंधों पर आ पड़ा था। और उस दिन अंतिम संस्कार के बाद रिश्तेदारों से घिरे हुए घर में करिश्मा ने मां का हाथ पकड़कर कहा था, मां, आप परेशान मत होना, अब मैं सब संभाल लूंगी। पापा शायद ऊपर से ही यही चाहेंगे कि उनकी बेटी हार न माने। ये सुनकर मां रोते रोते बोली, बेटा, तू तो अभी बच्ची है। करिश्मा ने ऊंचे स्वर में कहा, नहीं मां, अब मैं बच्ची नहीं रही और आपकी बेटी के होते हुए आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। ये यादें सोचते हुए उसने ऑटो वाले को देखा। ऑटो सुनसान सड़कों से गुजर रहा था। पीली पीली लाइटें धुंधली सी झिलमिला रही थी। हवा में हल्की ठंडक थी, लेकिन करिश्मा के दिल में अजीब सी बेचैनी थी। वो चुपचाप खिड़की से बाहर देख रही थी। तभी ऑटो वाले ने धीमे स्वर में कहा, मैडम, इतनी रात को अकेली कहां से आ रही हो? करिश्मा ने हल्की थकान भरी आवाज में जवाब दिया, भैया, जॉब से आ रही हूं, पापा नहीं है ना, तो करना पड़ता है। ऑटो वाला अचानक ठहाके से हंसा और फिर थोड़ा झुककर बोला, आप जैसी लड़कियां बड़ी मजबूत होती है। देखो, अगर चाहो तो मैं पैसे ही नहीं लूंगा, बस थोड़ी देर की बात है, अब समझ ही गई होंगी। उसकी आंखों में एक अजीब सी वासना तैर रही थी। करिश्मा का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने बैग को और कसकर सीने से चिपका लिया। उसने तुरंत बात काट दी, भैया बस चलिए सीधे। ऑटो वाला बुदबुदाया, अरे गुस्सा क्यों करती हो मैडम, मजाक कर रहा था। लेकिन उसके शब्दों से ज्यादा उसकी आंखें डर पैदा कर रही थी। हर बार जब भी कोई स्ट्रीट लाइट उनके ऑटो पर पड़ती, करिश्मा नोटिस करती कि वो उसे पीछे मुड़कर गंदे तरीके से देख रहा था। उसके गले में कांटे जैसा डर अटक चुका था। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था मानो छाती फाड़कर बाहर निकल जाएगा। वो मन ही मन लगातार भगवान का नाम ले रही थी, हे भगवान, बस सही सलामत घर तक पहुंचा देना। आखिरकार कुछ देर बाद ऑटो उसके मोहल्ले के पास रुक गया। करिश्मा ने तुरंत पैसे बढ़ाए, मगर ऑटो वाला उसकी ओर देखकर बोला, कहा तो था आपसे पैसे नहीं चाहिए। इस बार करिश्मा ने आंखों में गुस्सा और डर दोनों भरकर कहा, पैसे रखो और जाओ यहां से। उस आदमी की आंखें पल भर को सिकुड़ गईं, लेकिन फिर उसने पैसे पकड़ लिए और बिना जवाब दिए ऑटो बढ़ा दिया। करिश्मा थरथराते हाथों से गेट खोलती है, भीतर दाखिल हुई और दरवाजा तुरंत अंदर से बंद कर दिया। पलंग तक पहुंचते पहुंचते उसके पैरों की ताकत जैसे खत्म हो गई। वो पलंग पर बैठ गई और गहरी सांसें लेने लगी। आंखों में आंसू भरते हुए उसने खुद से कहा, क्यों हर कोई अकेली बाप के बिना लड़की को आसान शिकार समझता है? क्या मजबूरी को अब सब अपना फायदा समझते हैं? बोलते हुए करिश्मा रोने लगी, पर उसने मां से कुछ भी नहीं कहा। वो जानती थी अगर मां से कहा तो वो और परेशान रहेगी, लेकिन अपने अंदर का दर्द सिर्फ वही जानती थी। करिश्मा रात भर रोने के बाद भी अगले दिन समय पर ऑफिस पहुंची। चेहरा थका हुआ था, मगर होठों पर नकली मुस्कान थी। ऑफिस में अपनी फाइल्स चेक करते हुए उसने हिम्मत जुटाई और सीधे अपने मैनेजर के कैबिन में चली गई। करिश्मा ने हिम्मत से कहा, सर, मैं यहां 2 साल से काम कर रही हूं, मेरी परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी अच्छी रही है, मुझे लगता है अब मेरी सैलरी बढ़नी चाहिए। मैनेजर कुर्सी पर पीछे झुकते हुए मुस्कुराया और बोला, करिश्मा, तुमने सच में अच्छा काम किया। मैं चाहूं तो तुरंत तुम्हारी सैलरी बढ़ा सकता हूं।
करिश्मा की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई, लेकिन अगले ही पल मैनेजर ने आंखें सिकोड़ कर कहा, लेकिन उसके लिए तुम्हें थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट करना होगा। करिश्मा ने चौंकते हुए पूछा, क्या मतलब? मैनेजर ने धीमे स्वर में कहा, आज शाम एक क्लब में पार्टी है, तुम मेरे साथ चलो, गेस्ट से मिलो, बस रिलैक्स करो, फिर देखना सैलरी डबल कर दूंगा। करिश्मा के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने निगाहें झुका ली और कांपती आवाज में कहा, सर, मैं ऐसे किसी क्लब में नहीं जा सकती। मैनेजर हंस पड़ा। अरे करिश्मा, इतना सोचने की क्या जरूरत है? क्लब जाना कोई गुनाह नहीं है, बल्कि ये तुम्हारे करियर के लिए अच्छा होगा। करिश्मा ने बात काट कर कहा, मैंने कह दिया ना सर, मैं नहीं आ सकती। लेकिन मैनेजर का लहजा इस बार सख्त हो गया। देखो करिश्मा, ये ऑफिस है, मगर यहां भी ताकत उन्हीं की चलती है जिनके पास पावर है। अगर तुम्हें यहां आगे बढ़ना है, नौकरी बचानी है, तो तुम्हें मेरी बात माननी ही पड़ेगी, वरना। करिश्मा के हाथ में पकड़ी फाइल एकदम कस गई। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। आप जो कह रहे हैं वो गलत है सर, मैं मेहनत करने आई हूं, कोई सौदेबाजी करने नहीं। अगर यही शर्त है तो फिर मुझे दोबारा सोचना पड़ेगा कि मैं यहां काम करूं भी या नहीं। मैनेजर तिरछी मुस्कान देते हुए बोला, देख लेना करिश्मा। करिश्मा चुपचाप कैबिन से बाहर निकल आई। आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उसने उन्हें बहने नहीं दिया। मन ही मन सिर्फ यही दोहराती रही, नहीं झुकूंगी, चाहे कितनी भी मजबूरी क्यों ना हो। ऑफिस में हुई बहस के बाद करिश्मा का मन बहुत भारी हो गया था। उसने तय किया कि अब वो नौकरी छोड़ेगी नहीं, लेकिन न झुकेगी और न गलत का हिस्सा बनेगी। रात को अपनी शिफ्ट खत्म होने के बाद जब वो बाहर निकली तो सड़क और ज्यादा सुनसान थी। स्ट्रीट लाइट्स आधी बुझी हुई, हवा में अजीब सा सन्नाटा था। करिश्मा ने चारों ओर देखा और एक ऑटो रोका। ऑटो वाला ठंडी आवाज में बोला, कहां जाना है मैडम? राजीव नगर। करिश्मा ने धीरे से कहा और अंदर बैठ गई। कुछ दूर चलने के बाद अचानक रास्ता बदल गया। करिश्मा ने घबराकर पूछा, भैया ये कौन सा रास्ता है? मेरा घर उस तरफ है। ऑटो वाला हल्की सी हंसी हंसते हुए बोला, मैडम शॉर्टकट है, जल्दी पहुंच जाएंगे। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई। अंधेरे में सड़क और वीरान हो गई थी। करिश्मा ने बैग कसकर पकड़ा और खुद को मजबूत बनाने की कोशिश की। अचानक ऑटो गलत दिशा की ओर मुड़ने लगा। करिश्मा जोर से चिल्लाई, रुको, ये कहां ले जा रहे हो? ऑटो वाला पीछे मुड़कर घूरते हुए बोला, शोर मत करो नहीं तो और मुश्किल होगी। उस पल करिश्मा को लगा कि उसकी पूरी दुनिया अंधकार में डूब रही है, पर अगले ही सेकंड उसके अंदर छिपा हौसला बाहर निकल आया। उसने बिना सोचे बैग से टिफिन का स्टील का चम्मच निकाला और जोर से ऑटो वाले पर चला दिया। ऑटो वाला चीख कर रुक गया। यह मौका देखते ही करिश्मा तेजी से ऑटो से कूदी और दौड़ पड़ी। उसके पैरों की गति इतनी तेज थी कि डर भी उसके पीछे छूट गया। कुछ दूर भागने पर उसे सामने सड़क पर पुलिस की गाड़ी दिखाई दी। वो भागते हुए गाड़ी के पास पहुंची और हांफते हुए रोकर सारी बात बता दी। पुलिस ने तुरंत ऑटो वाले को पकड़ लिया। करिश्मा वहीं खड़ी कांप रही थी। आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार वो आंसू डर के नहीं बल्कि जीत के थे। दोस्तों, ये कहानी करिश्मा की नहीं बल्कि हर उस लड़की की है जो मजबूरियों और जिम्मेदारियों के बीच समाज की गंदी नजरों और खतरों से जूझती है। ये कहानी दिखाती है कि आए दिन हमारी बहन बेटियों के साथ कितनी मुश्किलें होती हैं। हमें हर अकेली लड़की को कमजोर या आसान शिकार समझने के बजाय जिम्मेदारी मानना चाहिए। दोस्तों, सोच बदलो, जिंदगी खुद रंगों से भर जाएगी।